जो पति क्रूर या निर्दयी होते हैं, जो अपने घर में महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, जो उन्हें प्रताड़ित करते हैं, जिनके भीतर कोई दया की भावना नहीं होती है, वो पति नहीं हो सकते। और जो भी ससुराल वाले, चाहे वो सास हो, ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, कोई भी हो, अगर वह ऐसे नीच पति का साथ देता है और मिलकर अत्याचार करता है, तो महिलाओं को समझना चाहिए कि वह उनका पति नहीं, उसके ससुराल वाले नहीं, बल्कि बुरी आत्माएं हैं, बुरी शक्तियां हैं। आपने सुना होगा, जब बुरी आत्माएं और बुरी शक्तियां किसी को पकड़ती हैं तो उनका जीवन नाहस तहस कर देती हैं। तो ऐसे बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों से हमेशा बचना चाहिए। मैं उन महिलाओं को कह रहा हूँ अपने चैनल समस्या और समाधान के माध्यम से, जो सताई जा रही हैं अपने पतियों के द्वारा। आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, कई ऐसे निर्दयी पति होते हैं जो पत्नी की जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। जरा सी बात में आकर, तैश में आकर, क्रोध में आकर अपना जीवन तो बर्बाद कर ही देते हैं, एक भोली भाली महिला को भी जीवन से मुक्त कर देते हैं। ऐसे निर्दयी, ऐसे पापियों का कल्याण कभी नहीं होता है। एक तो यह होता है कि ऐसे पापियों की आत्मा सड़ी गली होती है, उससे बदबू आती है, घिन आती है। और ऐसी आत्माएं जब अपनी तयशुदा ज़िंदगी को पार करके ऊपर जाती है, तो सताई हुई आत्माएं दुर्गति कर देती है। जैसे माना कि किसी पति ने किसी पत्नी को बहुत तंग किया, बहुत मारा, बहुत पीटा, हो सकता है उसकी जीवन लीला भी समाप्त कर दी। सज़ा तो मिलेगी इस धरती पर, क्योंकि हमारे भारत में सरकार है बड़ी सशक्त। लेकिन इसके साथ साथ ऊपर जाने के बाद जो सताई हुई आत्माएं होती हैं, वह तो उनकी ऐसी दुर्गति करती हैं, ऐसी दुर्गति करती हैं कि इसकी एक कल्पना नहीं कर सकता है। तो ऐसे पापियों को ज़रा सोचना चाहिए कि वह भी बुढ़ा होगा, मरेगा, समाज के लोग घृणित दृष्टि से देखेंगे उसे, कहेंगे कि देखो यह पापी जा रहा है जिसने अपने घर की लक्ष्मी के ऊपर अत्याचार किया था, और अब लक्ष्मी ऐसा बदला लेंगी कि इस जन्म में तो कंगाल हो ही जाएगा, किसी जन्म में इसको धन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, भीख मांग कर खाएगा, दो रोटी के लिए तरसेगा। पाप से ही बचना चाहिए, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। और ख़ास करके जिसे कोई ब्याह कर लाता है, उसके ऊपर अगर कोई जुल्म ढाता है, तो उससे बड़ा पापी, गिरा हुआ, नीच और घृणित कोई हो सकता है? कोई नहीं। साथ ही मैं उन महिलाओं को भी कहना चाहूँगा जो सताई जा रही हैं, महाकाली का ध्यान ज़रूर कीजिए। महाकाली के मंत्र को पढ़िए, उनकी स्तुति को पढ़िए, उनके कवच को पढ़िए। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति किसी का भक्त होता है, तो जिसका भी भक्त होता है उसके गुण उसके पास आ जाते हैं, दिख जाता है वह। अगर कोई व्यक्ति किसी का भक्त है, तो जिनका भी भक्त है उसके कुछ गुण उसके पास आ ही जाते हैं। जैसे कोई गणपति का भक्त है,
तो वह जहाँ भी जाएगा वहाँ विघ्न कमते चले जाते हैं, हटते चले जाते हैं। जैसे कोई शिव का भक्त है तो वह दूसरों का कल्याण करेगा, क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याण करना। वह परोपकारी होता है और उसमें कल्याण करने की शक्ति होती है। उसी तरह से जो सताई हुई महिलाएं हैं उनको मैं कहूँगा कि आप महाकाली का ध्यान ज़रूर कीजिए, उनके कवच, उनकी स्तुति, उनके मंत्र को पढ़िए और अपने भीतर महाकाली की शक्ति की कल्पना कीजिए। अगर आपने महाकाली का ध्यान किया और महाकाली की शक्ति अपने भीतर लाने में असमर्थ हैं तो आपकी पूजा का कोई महत्व नहीं है, वह जीरो है। आप जिसकी भी पूजा करते हैं उनकी शक्ति को लाइए और ऐसे सड़े गले बुरे लोगों से, ऐसी बुरी आत्माओं से बचिए। आप दुनिया जहान की परवाह मत कीजिए। दुनिया जहान 2 वक्त की रोटी आपको समय पर नहीं देगा। आप इसकी परवाह मत कीजिए कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहता है और कुछ तो लोग कहते हैं, यह गीत में भी कहा गया है। हमेशा आप ध्यान दीजिए कि दुनिया आपकी नहीं है, दुनिया को आप अपना भले बना लें, दुनिया आपको अपना कभी नहीं बनाएगी। आपके भीतर क्षमता होनी चाहिए दुनिया को अपना बनाने के लिए। और कोई सलाह लेनी हो तो आप 9229034207 पे मुझसे संपर्क कीजिए, नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।